स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये एसडीएम ऑफिस गाड़ीगढ़ के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हैं। आप जानते हो कि एक बदकिस्मत हादसा कल शाम को यहाँ पे हुआ। एक आदमी जिसका नाम कौशल कुमार है, सन ऑफ भगत राम, जिसकी उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है, इस गड्ढे में गिर गया। अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। कल शाम से उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि ये गड्ढा क्या है। ये आज से 3 से 4 साल पहले प्रशासन की नींद खुली, उनको लगा यहाँ एक पुल होना चाहिए। उन्होंने एक खड्डा निकाल दिया, उसके बाद गहरी नींद सो गए और पिछले 3 साल से यहाँ पर ये पुल बन रहा है। अब इसका काम 3 साल में कहाँ तक पहुँचा, ये आप तस्वीरों में देख सकते हो। और इसी का शिकार हो गया कौशल कुमार। अब पुलिस ने क्या किया है, लोग गुस्से में हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। अब पुलिस ने क्या किया है या प्रशासन ने क्या किया है, इन्होंने 304(1) आईपीसी के तहत एक केस दर्ज करने जा रहे हैं या कर लिया उस कॉन्ट्रैक्टर पर जिसने ये खड्डा निकाला है। उनका कहना है कि ये लापरवाही है, इसमें कुछ सेफ्टी बाउंड्स नहीं किए गए इस खड्डे के आसपास, ये कारण है कि कौशल कुमार इसमें गिर गया। अब सवाल ये है कि ये गाज सारी उस कॉन्ट्रैक्टर पर गिराई जा रही है। एसडीएम साहब जो यहाँ बैठते हैं, तहसीलदार जो यहाँ पे आते हैं रोज, ये गंदारी की तरह आंख में पट्टी बांधकर रोज आते थे यहाँ पर, या वो आंख से देख नहीं पाते हैं? उनकी आंखों में मुतिया है, काला है, चिट्टा है, क्या है? उनको पिछले 3 साल से ये खड्डा नहीं दिखा, ये सेफ्टी वॉल्स नहीं दिखी? ये सवाल है। क्योंकि अब किसी न किसी पर गाज तो गिरानी है, किसी एक को हलाल करना है, तो किसको किया जाए? क्यों ना तहसीलदार को बचा लिया जाए, क्यों ना एसडीएम को बचा लिया जाए, क्यों ना प्रशासन को बचा लिया जाए? तो बलि किसकी दी जाए? बलि दे देते हैं साहब कॉन्ट्रैक्टर की। अगर तो ये सब लोग प्रशासन में बैठे, ये सब लोग आंख से नहीं देख पाते हैं, तो ठीक है साहब, ये गाज आप कॉन्ट्रैक्टर पर गिरा दो, उस पर 304(A) आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर दो। लेकिन अगर ये सब लोग आंख से देख पाते हैं, इनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये 304 का पर्चा इन सब पर लगना चाहिए। क्योंकि जिस जगह ये हादसा हुआ है उसके बिल्कुल करीब एसडीएम का ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, पूरी तहसील है वहां पर। इस बात को समझिए। काश अगर मुझे यहाँ तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब मिल जाते तो उनसे मैं थोड़ी बातें कर लेता, उनका पता कर लेता, उनकी हेल्थ के इश्यूज के बारे में पता करता कि आंख में क्या प्रॉब्लम है आपकी, आपको ये सेफ्टी वॉल्स पहले क्यों नहीं दिखी। हालांकि अब ये पानी निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची है, कौशल कुमार को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है वो जिंदा नहीं होगा, वो जिंदा नहीं होगा। लेकिन 304(A) आईपीएस के तहत ये पर्चा कॉन्ट्रैक्टर पर क्या जायज है, या और लोगों पर ये पर्चा लगना चाहिए? क्योंकि प्रशासन मानता है, पुलिस मानती है कि लापरवाही हुई है, कौशल कुमार की जान लापरवाही से ही गई है, इसीलिए ये पर्चा उस कॉन्ट्रैक्टर पर लगाने जा रहे हैं। सवाल तो है साहब, एक जान जाया हो गई, यहाँ पर एक जान जाया हुई है, सवाल तो है। कोई पॉलिटिकल लोग आए हैं यहाँ पर, कोई सियासी लोग आए हैं अभी तक? कौन आया है? कोई बड़ी मछली नहीं आई है, क्योंकि वो इसलिए नहीं आया कि एमपी के चुनाव की पोलिंग हो चुकी है। अगर ये पोलिंग 7 दिन बाद होती, 4 दिन बाद होती। कौन आए थे? बलोरिया साहब चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं साहब, बलोरिया साहब तो आए थे, बल्ला साहब आए थे, रमन बल्ला साहब आए थे। कोई जो रूलर पार्टी का कोई है, वो कोई मतलब जो बड़ा नेता है, कोई नहीं आया। और ये 3 साल से पुल टूटा हुआ है, 3 साल से पुल टूटा हुआ है। कम से कम 10 बार यहाँ मोहल्ले के लोग जो हैं वो डीसी ऑफिस भी गए हैं, जो आपका म्यूनसिपल ऑफिस है वहाँ भी गए हैं। वहाँ जाके उन्होंने बोला कि 10 बार मोहल्ले के लोग, हम खुद गए वहाँ पे, लेकिन उन्होंने आश्वासन ही दिए। उन्होंने बोला जी आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। पुल कब से बन रहा है? ये सर ये 3 साल से टूटा हुआ है, और इसका जो आप ठेका जो कह रहे हो
ठेका मतलब ये पिछले 1-1.5 साल से ये कह रहे हैं जी ठेका हो गया, 10 दिन बाद शुरू होगा, ये होगा। ये दो खड्डा कब से निकाला हुआ है? ये खड्डा निकाले हुए कम से कम इनको 6 महीने हो गए हैं और ये 2 पुल टूटे हैं। एक ये वाला पुल बह गया था, एक वो आगे वाला पुल बह गया था। और दोनों पुल इन्होंने क्या किया कि वो आगे वाले पुल का काम शुरू कर दिया, ये वाले पुल का भी इन्होंने खड्डा निकाल के रख दिया। 6 महीने हो गए और अभी तक ना तो इस खड्डे की कोई सेफ्टी वॉल्स थी, कोई सेफ्टी बाल नहीं है, कोई इनके इर्द गिर्द कोई रिबन नहीं लगा, कोई सेफ्टी बाल नहीं है। इनको चाहिए था कि इसके इर्द गिर्द कोई सेफ्टी बॉल लगाते ताकि कोई आदमी इसके अंदर गिर ना पाए, लेकिन वही हुआ कि आज एक बंदे की बलि लग गई। और बलि लगने के बाद अब अगर एकदम से काम शुरू भी हो जाएगा तो क्या उसका मतलब क्या है? एक आदमी तो चला गया। आपको लगता है कि 304A IPS के तहत लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ? आपको लगता है और लोगों पर भी मामला दर्ज होना चाहिए? देखो, आप कॉन्ट्रैक्टर को उसके ऊपर अगर आप केस लगा रहे हो तो आप मेरे को लगता है कि पल्ला झाड़ रहे हो। बाकी जो मेरे को लगता है सारे लोग कसूरवार हैं। जो लोग यहाँ सबको नजर आता होगा प्रशासन को कि यहाँ पे लापरवाही हो रही है। पूरा प्रशासन आता है यहाँ पे, सब लोग आते हैं यहाँ पे, सब लोगों ने आके यहाँ पे देखा, सब लोगों ने आश्वासन दिए, बीच में काम शुरू भी हुआ फिर बंद हो रहा है। लेकिन आप अगर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही खाली केस लगा के आप अपने आप को आप पल्ला झाड़ रहे हो, मेरे को लगता है पल्ला झाड़ने वाला गलत बात होगी। सब लोग जिम्मेवार हैं यहाँ पे, सब लोग जिम्मेवार हैं। आपको जवाब देना चाहिए। मैं सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा हूं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, आपको जवाब देना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर पर आप पर्चा लगा रहे हो 304A का और यहाँ के SDM साहब, तहसीलदार साहब, बाकी प्रशासन को ये सेफ्टी वॉल्स क्यों नहीं दिखी 6 महीने से, ये सवाल है। लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है वो आपके सामने है। ये पंप निकालकर ये पानी यहाँ से निकाला जा रहा है। हो सकता है कौशल कुमार की बॉडी जो है इसी पानी के अंदर हो, इसलिए इस एरिया को खाली किया जा रहा है। ये तस्वीरें लापरवाही की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें लापरवाही की तस्वीरें हैं, अनदेखी की तस्वीरें हैं और जिसमें कौशल कुमार की बलि लग गई। अब आपने वॉल्स लगा भी ली तो क्या फायदा, एक जान तो जाया हो गई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये SDM ऑफिस यही है ना, आपको ये जानकर हैरानी होगी ये लापरवाही कहाँ हुई है। ये वो, मैं एक बार पैन करना चाहूंगा, ये वो गड्ढा है यहाँ पे हादसा हुआ था। इसके बिल्कुल 5 मीटर की दूरी पर ये जो वॉल तोड़ी गई है ये SDM ऑफिस है। तो आप मुझे बताओ यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कितने दूर दिखना बंद हो जाता है, 1 मीटर 2 मीटर? क्योंकि यहाँ से अगर आप सर्दियों में धूप भी सेकते होंगे बाहर आकर तो ये यहाँ को जो सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिए गए वो आपको दिख रहे होंगे। खड्डा निकाला गया, उसके आसपास ना जंगला लगाया गया, ना कोई बैरिकेडिंग की गई, ये आपको क्यों नहीं दिखा? ये सवाल है। NDRF की टीम लगातार काम कर रही है, आप देखें कब उनको कामयाबी मिलती है। और शुक्र है ऊपर वाले का कि बारिश बंद हो गई। कल बहुत बारिश थी, अगर ये बारिश रहती तो आज दिक्कत जरूर होती। यही तस्वीरें हैं साहब। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये SDM ऑफिस है गाड़ीगढ़ का। और आपको बता दूं कि अगर आप पर्चा लगाने जा रहे हो लापरवाही का 304A IPS की धारा के तहत उस कॉन्ट्रैक्टर पर, तो ये पर्चे आपको बहुत सारे लोगों पे लगाने पड़ेंगे। ये पर्चा आपको इस तहसील के पर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदार ये लोग भी हैं, जिम्मेदार ये लोग भी हैं। सच बोलने में परहेज नहीं करता हूं मैं। जिम्मेदार ये लोग भी हैं जिन्होंने आंख से देखकर अनदेखा कर दिया। बस यही रिपोर्ट मैंने आपको दिखानी थी। आप देखें कौशल कुमार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। इंसाफ जब मैं कह रहा हूं उसका मतलब यह है कि जितने भी लोग इस मर्डर के पीछे, इसको मर्डर ही कहेंगे क्योंकि सेफ्टी वॉल नहीं थे, इसकी मौत के पीछे जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।